होप आप सभी ठीक हो गए। तो कल क्या हुआ मेरे साथ मैं आपको पहले ये बताता हूँ। कल वीडियो हो जाती जो आपको बताया था कि भाई कैंडल्स पे वीडियो हो जाती। कल मैंने यहाँ पर सारा कुछ समझा दिया और बाद में देखा मेरी रिकॉर्डिंग रुकी हुई थी किसी वजह से, ये तो पता नहीं है बट किसी वजह से मेरी रिकॉर्डिंग रुक गई थी। मैंने चेक भी नहीं किया, बीच में चेक कर लेता तो शायद आपके पास वीडियो होती है अभी। तो ये देखो मैंने कल सब पढ़ा दिया था बहुत अच्छे से कम 15 to 20 मिनट्स की ये वीडियो मैंने बनाई थी। मैंने पूरे अच्छे से कैंडल स्टिक्स बता दी थी कैसे बनती है, कैसे फॉर्म कैसे होती है और कैसे इसके अंदर बायर्स आते हैं, कैसे सेलर्स आते हैं, ये कैंडल इस कैंडल का फॉर्मूला क्या है, इस कैंडल का फॉर्मूला क्या है, ये सब लिखा हुआ है। ये गलती हो गई, अब चलो क्या कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को दोबारा पढ़ा सकता हूँ। तो आज हम दोबारा से सिखाऊंगा और अच्छे से सिखा पाऊँ। तो ये आप वैसे देख लो, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये एक पूरा वो है फॉर्मेशन इसका। ये लगभग 1 आवर की कैंडल मैंने वैसे सपोज की थी, 1 आवर की कैंडल है ये, ठीक है। ओपन लो हाई क्लोज इसका होता है ग्रीन कैंडल का, और एंड रेड कैंडल का होता है ओपन हाई लो क्लोज। ग्रीन कैंडल नीचे से ओपन होगी हमेशा और रेड कैंडल ऊपर से ओपन होगी हमेशा, ऊपर और नीचे, ठीक है। अब ये यहाँ से ओपन हुई, यहाँ पर हाई लगाया, ये लो लगाया और यहाँ पर क्लोज हुई है। पहले लो लगाएगी, सॉरी, ओपन लो हाई क्लोज, इस हिसाब से चलना है। अब ये क्या करती है, ओपन हाई लो क्लोज, ओपन हाई लो क्लोज। अब हमें हर कैंडल को ऐसे ही देखना है। और एक ये मैंने एग्जांपल भी दिया था, अगर कभी भी ऐसी कैंडल बनती है तो ना इसमें बायर्स है ना इसमें सेलर्स, मतलब हैं बट दोनों हैवी हैं। मार्केट में दोनों ही साइड बायर्स और सेलर्स दोनों ही हैं। तो यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, कोई मार्केट में बड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल गया तो ये एक अच्छा रिवर्सल आ सकता है, या ऑर्डर ब्लॉक भी, कोई भी, ठीक है। तो मैं अभी शुरू से बताता हूँ क्या विक होती है, बॉडी क्या होती है और इनका फॉर्मूला क्या होता है, ये कैसे बनती, कैसे कभी ने देखी होगी कैंडल्स तो कैसी होती हैं। तो ये होती है विक, जो ये इसके ऊपर आ रखी होती है और इसके नीचे मैं ये कहते हैं विक भी आएंगे, वो सेलर्स नीचे भी लेके आएंगे उस कैंडल को। अब वो जहाँ तक नीचे लेके आ रहे हैं, मान लो मार्केट में यहाँ तक नीचे लेके आए, वो यहाँ तक नीचे ले आए, पर यहाँ पे फिर से बायर्स आ गए, फिर वो बायर्स ऊपर ले आए, खींच के ऊपर ले आए, खींच के ऊपर ले आए। बायर्स हैवी हो गए हैं तो सेलर्स को तो बिल्कुल भी नहीं करेगी, तो ये ऊपर की तरफ बाइंग आ गई। अब ये बाइंग कहाँ तक आएगी, जहाँ तक बायर्स को ले जाएंगे। तो सपोज बायर्स को यहाँ तक ले गए, फिर सेलर्स आ गए उसमें दोबारा, सेलर्स ने कहा बस यहाँ तक, यहाँ से हमारा एरिया स्टार्ट होता है, तो ये यहाँ तक आ गए, तो फिर ये यहाँ पर आकर क्लोज हो गई। अब क्या पता चला कि सेलर्स ने एक बार जोर यहाँ पर लगाया, नीचे तक यहाँ तक जा पाए वो, तो इसको कहेंगे कैंडल का लो। तो ये लो हो जाएगा कैंडल का लो। अब फिर बायर्स में कितना दम था, बायर्स ने दिखा दिया कि भाई मेरे पास इतना दम था कि मैं यहाँ तक ले आया इसको और इस मैंने हाई लगा दिया, मैं इतना हाई गया हूँ। ये वाली कैंडल ये बताती है कि मैं इतना हाई गई हूँ, ठीक है। और देन फिर सेलर्स ने कहा कि भाई मैं भी आ सकता हूँ यहाँ पर मेरे भी ऑर्डर वगैरह है, मैं भी यहाँ पे सेलिंग करूँगा। उसने सेलिंग करके कैंडल यहाँ पर आगे क्लोज करवा दी, तो यहाँ पर बायर्स भी आ गए। तो ये होगी बाइंग की कैंडल कैसे बनती है, आपको पता लग ही गया। जब बायर्स और सेलर्स आते हैं तो उससे पता चलता है हाई लो का, ठीक है। हाई और लो क्या होगा, कई बार ये विक होती ही नहीं भाई, ऐसी कैंडल होगी बिना विक। इससे क्या पता चलता है, खुद ही सोचो। जब यहाँ पर कैंडल ओपन हुई, मैंने आपको बताया था कि जब सेलर आएंगे तभी वो नीचे लेके जा पाएंगे इसको, जब भी वो विक बन पाएगी। पर सेलर आए ही नहीं, सेलर्स में इतनी पोटेंशियल ही नहीं था, पावर ही नहीं थी कि भाई मैं उसको नीचे ले जाऊँ। बायर्स इतने स्ट्रॉन्ग थे, वो कैंडल ओपन होते ही इतनी ऊपर चलती गई। आगे देखो, मान लो अभी 1 आवर की कैंडल ओपन हुई, ठीक है, 4:30 हो रहे हैं, तो अभी कैंडल ओपन हुई, मार्केट में बाइंग बुल रन चल रहा है। एक 1 आवर की भी कैंडल ऐसे बन रही है, भाग रही है। सेलर्स आ ही नहीं रहे, आएंगे भी तो यहीं कहीं बीच में आगे नीचे ले गए, यहाँ यहीं पे थोड़ा बहुत बीच में करेंगे, नहीं तो फिर बायर्स ऊपर, फिर ऊपर। वो 1 आवर पूरा हो गया और वो 1 आवर पूरा होते ही कैंडल भी क्लोज होगी और फिर भी बायर्स चलते ही जा रहे थे। तो इस कैंडल को हम बिल्कुल बुलिश कैंडल कहते हैं, इसे बुलिश कैंडल कहते हैं बिल्कुल। मार्केट में इससे पता चलता है, एक ही चीज़ पता चलती है कि बायर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। पर अगली कैंडल का कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ये मार्केट है, मैनिपुलेशन बहुत करती है।
ठीक है। फिलहाल हम समझ रहे हैं कि भाई कैंडल कैसे बनती है। तो ऐसे बनती है कैंडल जब उसमें मार्केट में बायर और सेलर अपनी पावर पोटेंशियल दिखाते हैं कि भाई हाँ मेरे पे इतनी पोटेंशियल थी कि मैं इतना नीचे लेके आया, और फिर यहाँ से बायर्स में पोटेंशियल आ गई कि भाई मैं यहाँ तक लेके आ सकता हूँ, यहाँ तक वो लेके आ गया। ऐसे ऐसे बन जाती है कैंडल्स, ठीक है। तो वीक आपको पता चल कि कैसे बनती है। वीक ऐसे ही बनती है कि जब वो मार्केट में सेलर्स आए, उन्होंने नीचे लेके गए, तो मार्केट में वो लो लग गया कैंडल का, उस कैंडल को लो लग गया, तो उस कैंडल के लो को वीक कह देते हैं। और वो जो हाई में लगती है वो ऐसी ऐसी वीक्स, उन्हें वो कह देते हैं हाई और लो दो हो गए, ठीक है। अब मैं आपको दिखाई देता हूँ एक पहले, ये दिख रही है कैंडल आपको, ये ऐसी कैसी कैंडल है, देखो सेलिंग आ रही है, ये सेलिंग आ रही है, ये कैंडल यहाँ पर क्लोज होगी, ये ब्लू कैंडल ग्रीन है और क्या वाइट रेड है, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ आप लोग। तो ये ग्रीन कैंडल क्लोज कहाँ पे, उस पर ऊपर क्लोज होती है, और रेड कैंडल जहाँ पे ग्रीन क्लोज होगी वहाँ से उसका ओपनिंग होगी, बस ये यहाँ से इसकी ओपनिंग हुई। ये देखो वीक भी नहीं है, बिल्कुल भी वीक नहीं है, और जूम करके दिखा, बिल्कुल भी वीक नहीं है मार्केट कैंडल में, बिल्कुल भी वीक नहीं है, क्योंकि पता चला कि भाई बायर्स है ही नहीं। वो मैनिपुलेशन की कैंडल थी, बाइंग की छोटी सी, ताकि बायर्स बैठ जाए और हम सेलर्स आ जाए, फिर उनको उड़ा दें। ये होती बाद में बात की बात। पर देखो यहाँ पर ओपन हुई, यहीं से चलने शुरू कर दी, एक बार भी ऊपर नहीं लगी, बायर में पोटेंशियल ही नहीं थी कि भाई मैं ऊपर लगी। ये कैंडल ऐसे गिरती गई, बिल्कुल देखो छोटी सी वीक दिख रही है यहाँ पर, छोटी सी। तो ये देखो छोटी सी वीक, बिल्कुल यहाँ पर थोड़े से बाहर आए, बिल्कुल छोटे से, उन्होंने थोड़ा सा इसको सरकाया, फिर ये यहाँ पर क्लोज ही हो गई, ठीक है। यहाँ पर भी क्यों आए इसका भी पता लग जाएगा आपको आने वाले टाइम में, पर अभी अब यही समझ लो, धीरे धीरे करोगे पर अच्छा सीखोगे ना, तो बेसिक्स क्लियर करोगे ना, बस मेन है बेसिक्स क्लियर है ना आपको, तो चाहे आप मार्केट में कोई भी स्ट्रैटेजी लगा लो, कोई भी, इतनी स्ट्रैटेजी है, मैं अभी आपको इतनी स्ट्रैटेजी बताऊँगा आने वाले टाइम में, अब स्ट्रैटेजी गिनते ही रह जाओगे, पर स्ट्रैटेजी पे है ही नहीं गेम, मेरी मानो गेम स्ट्रैटेजी की है ही नहीं। सब स्ट्रैटेजी के पीछे पागल है, पर गेम स्ट्रैटेजी की है ही नहीं। सारी गेम है रिस्क रिवॉर्ड की, रिस्क मैनेजमेंट इसकी गेम है, ठीक है। ये चीज़ें कोई नहीं बताता, सच बताऊँ तो कोई भी नहीं बताता कि कैंडल फॉर्म कैसे होती है, कैसे उनमें बायर्स आते हैं, कैसे उनमें सेलर्स आते हैं। ये कैंडल फॉर्म होती है तो क्यों होती है, इसका भी रीज़न है, बहुत बड़ा रीज़न है, ठीक है। रिवर्सल कितने बड़े बड़े आ सकते हैं यहाँ से, ऐसी ऐसी कैंडल्स आ गई। तो मैं इतना इनफ है आप लोगों के लिए, इसके नोट्स बनाना, ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट ले लो, और आप लोगों को क्या है, कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास जितना भी टाइम है ना, तो पहले तो इसको समझो, अगर सभी को समझ आया होगा, और इसको करना जरूर। जब प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो फ़ायदा नहीं होगा। सिर्फ मैं आपको सिर्फ ये कहता हूँ कि आप मेरे को मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 to 20 डेज पूरे अच्छे से दे दो, मैं इतना अच्छे से सिखा दूँगा ना, ठीक है। लाइव में इसमें फिर मैं जब मेरे 50 के आसपास सब्सक्राइबर हो जाएंगे मेरे ख्याल से, जब तो हम कंट्रोल कर सकते हैं लाइव, तो मैं लाइव भी स्टार्ट करूँगा आप लोगों के लिए। और जो मेरे साथ अभी भी जुड़े हैं, तो मैं उन लाइव में उनका सबका नाम लिया करूँगा कि भाई हाँ ये बंदे जुड़े हुए, मेरे पास कमेंट भी करते थे, ठीक है। मैं आपके साथ कोलैब भी कर सकता हूँ। अगर जो मेरे 50 सब्सक्राइबर होते हैं, देखते हैं कब होंगे, आई होप जल्दी ही हो, ताकि मैं लाइव स्टार्ट करूँ और आप लोगों को लाइव ट्रेड्स भी दिया करूँगा। तो दैट्स इट। और मैं मैं अपना फेस भी नहीं दिखाता हूँ अभी, मैं फेस दिखाऊँगा इस टाइम आएगा, जब एक अच्छे टाइम पे, जब टाइम आएगा ना, जब मेरे पास अच्छी ऑडियंस होगी, तो मेरी डिमांड होगी कि भाई फेस दिखाओगे या फिर ऐसा कुछ, तो जब मैं कुछ, लेकिन नहीं, जब तक नहीं दिखाना, जब तक कुछ है नहीं। एक ये मेरे लिए माइलस्टोन हो जाएगा, ठीक है। ओके देन गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड लर्न, कीप लर्निंग।